भंडारा जो भी भक्त लोग हैं, गुरु महाराज का प्रसाद आने वाला है। और एक बात सोचो, एक बात आप लोगों के घेय में होगी, ध्यान में होगी। कहते हैं कि शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकलता है। मृत्यु के बाद शरीर की जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर निकलता है। क्या सूक्ष्म शरीर कभी मरता है? सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। कहीं पर हमने लिखा हुआ पढ़ा था कि शरीर जब सूक्ष्म निकलता है तो वो ये कहता है कि हमारे घर वाले रो रहे, ये रो किस लिए रहे, हम तो जिंदा हैं। तो वो बड़े चक्कर पड़ जाता है। अभी हमने पिछले सत्संग में ये दिया था कि हमारे जो भी स्थूल शरीर को जाने वाले लोग होते हैं, भंडारा और प्रसाद लेके जाएंगे, जो भी हमारे स्थूल शरीर से अदृश्य हो जाते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारे पिता हों, हमारे गुरुदेव हैं, या हमारे जो भी मिलने वाले, वो कहीं नहीं जाते। वो रहते कहाँ पे? वो जैसे नहीं अपना घर ध्यान रहता हर किसी को। दिन में कहीं जाएंगे, नौकरी करने जाएं या चाकरी करने जाएं या घूमने जाएं, देश विदेश में जाएं, लेकिन लौट के अपने ही घर पे ही आते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा इस शरीर के अंदर, जैसे नहीं हम ऊपर से पहने कुर्ता और उसके अंदर पहने गरम बनियान यानी कि गरम जैकेट पहने, तो इसी तरीके शरीर का जो दूसरा परत है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो तो जिंदा ही रहता है, क्योंकि स्थूल से हमें मोह इसलिए हो जाता है कि वो दिखता है, और सूक्ष्म शरीर इतना छोटा है, दिखता नहीं है, लेकिन वो उनको दिखता है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि मिल जाती है उनको वो दिखता भी है। तो जब दिखता है तो इसके माने उसे सुख और दुख सबकी अनुभूति होती है। हम उन लोगों को खुश करने के लिए, अभी कल हमने एक प्रवचन में बताया था ना कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो पितृ हैं या हमारे जो यहाँ से जो शरीर स्थूल छोड़ जाते हैं, उनको खुश करने के लिए हमें खुशी का वातावरण अपने घर में, अपने समाज में बनाना पड़ेगा, जिससे वो खुश होंगे, क्योंकि वो तो मरे ही नहीं। स्थूल उनका परिवर्तन हुआ है। संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो मरती है, केवल परिवर्तन होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए बदलती है। हमने एक बार गुरु जी से पूछा, महाराज जी से, गुरु जी जे मरते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि मरते नहीं है जे क्या होता है, जैसे पानी का बुलबुला होता है, वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसने आकार बनाया और थोड़ी देर के लिए वो फूट कर दूसरे आकार में आ गया, पानी का आकार में हो गया, थोड़ी देर फिर उसने आकार बना लिए। तो ये मरना जीना ये एक परिवर्तन है शरीर का। हम लोग उसे मृत्यु समझ के पूरे जीवन उसकी याद में सत्यता को नहीं जान पाते। जब सत्यता को जानेंगे, हमने बताया ना कि रात के 2:30 बजे गुरु महाराज ने सत्संग में दिया, और यहीं पे गुरु महाराज की चारपाई बगल में हम भी लेटे रहे, और 2:30 बजे उनने उठा के ऐसा सत्संग दिया कि क्या बताएं, रात में 2 घंटे नींद ही नहीं आई। क्योंकि वो उनका स्थूल शरीर है, वो समाधि में समाधिस्थ है, मगर सूक्ष्म कारण महाकारण वो सब हैं यहाँ पे। तो ये आभास है। इसी के ऊपर एक भजन गाएंगे और फिर गुरु जी की संध्या को विश्राम की